यह एपिसोड शुरू होता है यामादा असाइमन सागिरी के अतीत के साथ। वह बताती है कि एक बार एक मुजरिम जिसे अपनी रचनाएं सुनाते हुए मरने का शौक था, सागिरी के पिता ने उसका सर कलम किया था। उसे कहानी सुनाते हुए एक सुंदर मौत मिली थी, बिना किसी पीड़ा के। उसे देखकर सागिरी ने अपने जीवन का लक्ष्य अपने पिता जैसा तलवार चलाना समझ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं सागिरी को, जो एक मुजरिम का सर धड़ से अलग कर देती है। उसे एहसास होता है कि उसका शरीर उन गुनाहों के बीच ढकता जा रहा है जो उसने जान लेकर के करे हैं। तभी वहां मौजूद सागिरी का सीनियर उसे समझाता है कि उसके अंदर भय है, इसलिए वो सही से सजा नहीं दे पा रही। कुछ समय बाद सागिरी किसी दूसरे मुजरिम का सर कलम करती है। तब उसका सीनियर उसे तलवारों को देखने को कहता है। सागिरी को उसके रिफ्लेक्शंस में मुजरिम का तड़पता हुआ और आक्रोश में भरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाती कि भय और हिचकिचाहट के बिना तलवार कैसे चलाए। वह सोचती है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी वो बिना हिचकिचाहट के खत्म कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है। अनेक मुजरिमों को तोनागावा नाम के जनरल के ऑर्डर पे एकत्रित किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जो भी अमृत को एक स्वर्गीय या फिर पैराडाइज आइलैंड से ले आएगा, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तब एक खूंखार और अत्यंत ही उपद्रवी मुजरिम सोचता है कि इसके बाद वो फिर से लोगों को मार सकेगा। इसे देख सागिरी सोचती है कि क्या वह ऐसे मजे के लिए जान लेने वाले व्यक्ति को बिना हिचकिचाहट के मार सकती है। वहीं पर गाबीमारू भी उपस्थित होता है, जिसे एक मुजरिम लड़की पहचान लेती है और कहती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, खोखले गाबीमारू, तुम तो काफी छोटे और मैले कुचैले हो। गाबीमारू उसकी निराशा के लिए माफी मांगता है। वहीं पे सागिरी सोचती है कि क्या वह गाबीमारू को बिना हिचकिचाहट के मार सकती है और अपनी तलवार के अंदर उसकी मौत को इमेजिन करके घबरा जाती है। फिर जनरल के आदमी एक अजीब से व्यक्ति को सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि यह इकलौता व्यक्ति है जो 60 लोगों के पैराडाइज जाने वाले सर्वेक्षण टोली में से वापस लौटा है। उस आदमी के आंखों में से फूल खिल गए होते हैं और उसके शरीर के कई अंग फूल पत्ती और लता बन गए होते हैं। वह इंसान नहीं बचा होता। उसको देखकर सभी मुजरिम घबरा जाते हैं। उनमें से एक कैदी कहता है कि अगर अमृत हुआ ही नहीं तो। फिर जनरल के आदमी कहते हैं कि जिसको जाना है वह जा सकता है। और तभी एक कैदी बोलता है कि मैं ऐसे फालतू काम के लिए क्यों मरूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन अचानक से तलवार चमकती है और उस कैदी का सर नीचे गिर जाता है। तुम गुनहगार हो, किसी भी सूरत में तुम्हारी मृत्यु पक्की है, अमृत लाओ या फिर मारे जाओ। फिर वह आगे बताता है कि तुम्हारे साथ यामादा परिवार के लोग भी जा रहे होंगे और वहां पे तुमने कोई ऊटपटांग हरकत की तो यह तुम्हें मार देंगे। जनरल की बात सुनकर वो आदमी कहता है कि शिप पे पर्याप्त जगह नहीं है, सो उनकी संख्या कम करनी होगी। तभी एक कैदी अचानक से दूसरे कैदी की हत्या कर देता है और बोलता है कि संख्या कम करने से मतलब यही है ना, और जनरल का आदमी भी उससे सहमत होता है। फिर वहां पर एक खूंखार जंग छिड़ जाती है। सभी कैदी एक दूसरे की जान लेने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई किसी के मुंह पे पत्थर फेंक देता है, कोई किसी का गला घोंट देता है। जनरल यह सब देखकर बहुत उत्सुक हो जाता है और पूछता है कि ये रेड लेबल लोग कौन हैं। तो उसका एक आदमी बताता है कि रेड लेबल लगे लोग अपने कर्म और क्षमताओं के आधार पे असाधारण घोषित किए गए हैं। एक असाधारण कैदी यह आदमी है जिसने ईओ के घाटियों में चोरों का एक गांव बसाया था, और दूसरी यह औरत जो सगीबा कबीले को कब्जा करने वालों में से एक थी। वह एक निंजा है जिसने उस किले के हर एक व्यक्ति को हरा दिया था। अगला व्यक्ति एक महान तलवारबाज है जो तलवार के ड्रैगन और 8 प्रदेशी योद्धा के नाम से जाना जाता है। और अगला व्यक्ति है एक विशालकाय आदमी जो एक समूचे भालू को खा सकता है और उस पर तीर भाले असर नहीं करते। फिर वह आदमी गाबीमारू को दिखाकर कहता है कि यह है जीता जागता लेजेंड, लेकिन गाबीमारू कुछ भी नहीं कर रहा होता। सागिरी यह सब देख के विचलित हो रही होती है। तब उसका सीनियर लॉर्ड आइजन उससे कहता है कि आगे तुम्हारी जान को खतरा होगा, तुम इस काम के लिए बनी नहीं हो। एक औरत तलवार क्यों उठाएगी? तुम्हें अपने सामुराई परिवार के महल में चैन से जीना चाहिए था, एक जल्लाद बनकर नहीं। तब सागिरी आइजन को अपने अतीत का एक हिस्सा बताती है। वह कहती है कि यामादा परिवार विचित्र होते हैं, वो मुर्दों से दवाई बनाते हैं, लाश उनके लिए साधारण है। इस परिवार में पैदा होने के बाद कोई भी चैन का जीवन नहीं जी सकता।
इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कैदी सागेरी को कमजोर औरत समझकर उसकी हत्या करके भागने की योजना बना रहे होते हैं। उन्हें देख के सागेरी अपनी तलवार को पकड़ती है और कहती है, यामादा परिवार में पैदा होने का मतलब ही जल्लाद बनना हुआ। और फिर वो तीनों को एक एक बार में निपटा देती है। इसी बीच गाबीमारू जनरल से कह रहा होता है कि क्या लोगों को मारना आवश्यक है? मैं किसी को मारना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन जनरल के लोग उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आपकी क्रश आपको करती है। उल्टा वो सठिया कर आदेश देते हैं कि जो भी गाबीमारू को मारेगा उसकी जगह पक्की। कैदी गाबीमारू की हत्या करने की कोशिश करते हैं। गाबीमारू कहता है कि मेरा हृदय भारी हो रहा है, यह सोचकर कि मुझे आगे क्या सहना पड़ेगा। और वह एक एक करके अधिकतर कैदियों को चीर फाड़ के मार देता है और पूरा इलाका लहूलुहान हो जाता है। वह लोगों के गले को अपने दांतों से काट के अलग कर देता है। उनके शरीर के अंदर अपना हाथ पैर घुसेड़ के बड़े बड़े छेद कर देता है। इस ब्लड बाथ को देख जनरल चौंक जाता है। फिर सागिरी को गाबीमारू की बात याद आती है कि उसका हृदय भारी है। और फिर सागिरी को समझ आ जाता है, एक हत्यारा अपने गुनाहों से कभी नहीं भागता। अपने गुनाहों से लड़ना बस वेदना बढ़ाता है। वीर लोग उस वेदना को स्वीकारते हैं और जिन आत्मा का उन्होंने शरीर छीना था उसे अपने शरीर में जगह देते हैं। यह सोच के वह रोने लगती है और आइजन के समझाने पर वह बोलती है कि नहीं, मैं गाबीमारू की हत्या करूंगी। फिर लड़ाई रोक दी जाती है और घोषित होता है कि कौन कौन जा रहे हैं। डाकू सरताज, आजा चौबे, ब्लेड ड्रैगन, तामिया गांतेत्सुकाई, 100 का शिकारी, विकृत क्यून पहाड़ियों का नुरुगाई, हत्यारा बूढ़ा, होरुबे दुष्ट निंजा, खोखला गाबीमारू, नरभक्षी वेश्या, अकागिनु कैसी की यूजूरिया, पक्ष त्यागी मोरो मारिको, बाइजन का दैत्य रोकू रोता। फिर जनरल का आदमी कहता है कि इन मुजरिमों के साथ यामादा परिवार के एक एक जल्लाद भी जाएंगे दक्षिण समुद्र में स्थित एकांत आइलैंड पे और अमृत खोजेंगे। फिर खोजने वाला आजाद हो जाएगा। घबराओ नहीं, तुम सब सिंसेक क्यों जा रहे हो? अमर जीवन का जगह, स्वर्ग समान आइलैंड, कोई खतरे की बात नहीं है। सखियों एंड सखाओं, ये एनीमे काफी खूबसूरत जा रही है। तो अगर आपको हमारा नरेशन और काम पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फॉर्मेलिटीज निभा देना। शुक्रिया एवरीवन। वी आर क्रिएटिव कल्ट एंड पीस।